ड्रामा सीरियल मायरी। हबीब साहिब जो कि इस बार जिद के ऊपर आ चुके हैं कि वो सारा का सारा कारोबार खुद ही हैंडल करेंगे। फाकिर और समीना से सब कुछ छीनने की भरपूर कोशिश करेंगे लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे। उधर फराज और साइका जिन्हें इस बार अपनी नाकामी नजर आ रही है। आयशा आपा का भी इस बार बहुत ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी जो कि अपनी छोटी बहन फायजा के पास बैठी हुई उसके साथ बातें कर रही और कहती है कि इस घर में किसी को भी किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है। हर एक अपना मतलब ही देख रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बड़े अब्बा के चले जाने के बाद सारी की सारी चीजें वाकई ही फाकिर की और बड़ी माँ की ही बनती हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि सबके दिलों में दूरियां आ चुकी हैं। कोई भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं करता। हर एक को अपना ही लालच दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फायजा जो कि छोटी है लेकिन उसने बहुत बड़ी बात कर दी। अपी अम्मी अबू भी अच्छा नहीं कर रहे। जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि बड़ी अम्मा की बातें मान ही लें। दूसरी जानिब हबीब साहिब जो के तड़प रहे हैं। इस बार यही कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तैसे करके उनके हाथ फाकिर का सब कुछ आ जाए। गाड़ी यहाँ तक कि फैक्ट्री और सारा का सारा कारोबार उनके हाथ में आ जाए। कहते हैं कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। समीना आपा को तो समझ ही नहीं आ रही। सभी घर वालों के सामने मुझे गिराया जा रहा है। मेरी भी कोई इज्जत है। कल के बच्चे को मुझसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो भाई साहिब का बेटा है। आपा समीना ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई साहिब की जगह पर फाकिर को बिठाया जाएगा और सारा का सारा कारोबार यानी कि गाड़ियां सब कुछ उसी की ही हैं और वो आजकल दफ्तर भी जाया करेगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा जो कि परेशान हो जाती है कि भाई साहिब की जगह पर फाकिर को बिठाना चाहते हैं। जी हाँ, अरे वो बच्चा है, उसे क्या पता है कारोबार का कैसे चलता है और वो कर भी कैसे सकता है। यहाँ पर हबीब साहिब जो के गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि यही तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ और कैसे संभालता है वो कारोबार। यहाँ पर हबीब जो कि इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने सारे के सारे मामला खुद ही खराब करने वाला है क्योंकि जहीर साहिब के चले जाने के बाद जो कुछ भी था वो फाकिर का ही है और समीना का भी। हबीब इस बार अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी का भी घर खराब करने की कोशिश करेगा लेकिन इस बार फाकिर अपनी बीवी को संभाल ही लेगा। दूसरी जानिब फाकिर जिसे आमना भरपूर हौसला देने की कोशिश कर रही है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी में किसी किस्म का कोई भी फैसला लेना हो तुम अपनी अकल समझबूझ को समझते हुए तुम्हें अच्छा ही मशवरा दूंगी। फाकिर तुम्हें चाहिए कि वाकई ही तुम अपने अब्बा के सारे कारोबार को हैंडल कर लो। ऐसा ना हो कि कोई और हत्या जाए वो कारोबार। फाकिर को भी ये बात समझ आ ही जाती है। उधर सुबह के वक्त जब गाड़ी लेकर फाकिर घर से बाहर निकलने लगता है तो यहाँ पर हबीब भाई पहुँच जाते हैं। हबीब साहिब जो कि इस बार यही चाहते हैं कि बड़ी गाड़ी वो खुद यूज करें जो भाई की थी और छोटी गाड़ी फाकिर को दे दें। यहाँ पर उसको छोटी गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए कहते हैं कि यही गाड़ी तुम यूज करो बेहतर होगा और आइंदा के बाद इस गाड़ी को हाथ भी मत लगाना। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकिर जो कि परेशान हो जाता है और ये सारी की सारी बातें वो अपनी माँ को भी सुनाएगा ही। दूसरी जानिब अम्मा जी जिन्होंने इस बार सभी घर वालों को अपने सामने बिठाकर एंड फैसला करने की कोशिश कर ही ली। यहाँ पर सभी घर वाले मौजूद हैं। हबीब साहिब जो कि बैठकर अपनी अम्मा को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि फाकिर अभी छोटा है। अभी समीना जो कुछ भी कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। अगर उसके हाथ में कारोबार आ गया ना तो वो इस कारोबार को कभी भी संभाल नहीं पाएगा। अम्मा जान जो कि उसकी बातों में आ तो जाती हैं लेकिन यहाँ पर ऊपर से समीना आ जाती है जो आकर कहती है कि मेरे शोहर का कारोबार है और फाकिर मेरा बेटा है। जो कुछ भी वो करेगा मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में वो इस कारोबार को अच्छे तरीके से संभाल ही लेगा। अब वो बच्चा नहीं रहा। बाप के चले जाने के बाद उसे भी समझ आ ही गई है कि किस तरह से अपने सारे के सारे मामला सेट करने हैं। हबीब भाई आप भी बेहतर होगा कि हमारे मामला से दूर ही रहें, इसी में बेहतरी है। ऐसा ना हो कि आपको इस घर से जाना पड़ जाए। अम्मा जान जो कि समीना की बातें सुनने के बाद वाकई उसी का साथ देती हैं और कहती हैं कि अभी बेटा वाकई समीना ठीक कह रही है। अगर फाकिर इस कारोबार को हैंडल कर लेता है तो इसमें बुराई ही क्या है और मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर के सारे मामलात और आप सभी लोग इकट्ठे ही रहें। इत्तेफाक में भी बरकत ही है। अभी बेहतर होगा कि तुम खामोशी रहो। जिस तरह से समीना चाहती है उसे वैसे ही करने दो। उधर साइका जो कि बोल पड़ती है क्योंकि इस बार तो वो चाहती है कि फराज को पैसे मिल ही जाएं। कहती है कि हमें तो लगता है कि इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब जहीर
भाई इस दुनिया से जाएं तो वो हम सबके ऊपर हुक्म चलाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका शोर कहता है कि बात तो तुम ठीक ही कर रही हो, लेकिन हमारे हाथ कुछ आता दिखाई नहीं दे रहा। हबीब जिसे इस बार समझ आने ही वाली है वाकई उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला। उधर गुस्से में आकर जैसे ही वो रहीला के घर में जाता है तो वहाँ पर उसे रहीला भी नजर नहीं आती। आखिर वहाँ पर सुकून की तलाश में गया था, लेकिन जब उसे रहीला नजर नहीं आती तो उसके बाद वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि रहीला इस बार अकरम पुलिस वाले के साथ मिलकर अपने सारे के सारे हकूक कानूनन लेना चाहती है और जबरदस्ती भी वो इस बार हबीब से सारे के सारे हकूक लेगी, क्योंकि वो इस बार हबीब के घर में जाना चाहती है। उधर जैसे ही रहीला घर में वापस आती है तो यहाँ पर हबीब को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसे मारने की भी कोशिश करता है। कहता है कि कहाँ पर घूमने जा रही थी, तुम्हारे कुछ आनी जानी कुछ बेहतर नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम आवारागर्दी में पड़ चुकी हो। रहीला जो के बर्तन को नीचे गिरा देती है। यहाँ पर हबीब अपने आप को कोसता है, सीढ़ियों के ऊपर बैठकर अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारकर अपने आप को कहता है कि किस तरह की उसने गलती कर ली है। भाई भी चला गया और उसके बाद दूसरी बीवी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रहीला के साथ वो बहुत ज्यादा तंग आ चुका है इस बार, लेकिन इस बार रहीला जबरदस्ती भी हबीब से सारे के सारे हकूक लेने वाली है। दूसरी जानिब आयशा जो के घर के काम कर रही है, यहाँ पर समीना बेबी आ ही जाती है। आकर उन्हें देखकर कहती है कि अगर आप परेशान हैं तो परेशानी मेरी भी है। मेरा शोहर जा चुका है दुनिया से, मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है, मेरी जिंदगी उजड़ी है आयशा। और आगे से रो पड़ती है आंखों में आंसू लिए हुए। यहाँ पर आयशा कहती है कि आप बदल चुकी हैं। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है समीना, मैं नहीं बदली, मेरी हैसियत बदल चुकी है। अपने शोहर के बाद ना मेरी कोई भी औकात नहीं रही है, ये आप लोग भी जानते हैं। और आप लोग क्या चाहते हो, ये जो कुछ भी कारोबार जो कुछ भी चीजें हैं मैं हबीब को दे दूं, फराज को दे दूं, साइका को दे दूं, फहमी को दे दूं क्या? नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर आयशा रो पड़ती है, कहती है कि आप लोगों ने पहले मेरे शोहर को नीचे गिराया है और उसके बाद मेरी सौतन को आपने गले लगा लिया था उस दिन। ये बात सुनने के बाद आगे से समीना बोल पड़ती है, कहती है कि मैं पागल नहीं थी कि उस दिन मैं रोला डाल देती। अपने शोहर के चले जाने के बाद अगर वहाँ पर मैं वो हरकत करती ना तो लोगों ने मेरा ही मजाक बनाना था, तुम्हारा नहीं बनना था। और एक बात मेरी याद रखिएगा, फाकर मेरा बेटा है और तुम्हारा दुमाद, अकल से काम लो। अगर तुम चाहती हो ना ये सब कुछ हबीब के पास चला जाए तो ये तुम्हारा गलत फैसला है। ऐसी सोच अपने जहन से निकाल दो। अगर हबीब के पास ये सब कुछ चला गया ना तो रहीला के साथ वो जाकर सब कुछ उड़ा देगा, ना तुम्हारे हाथ कुछ रहेगा ना मेरे, और ना ही फाकिर के हाथ भी। किस तरह से गुजारा करेंगे फिर हम लोग? ये बात कहने के बाद यहाँ से समीना चली जाती है। लेकिन आने वाले वक्त में इस बार फाकिर जो कि वाकई ही बाप की जगह लेने वाला है और अच्छा शोहर भी बनने वाला है। कारोबार में जब जाएगा तो सारे के सारे कारोबार बेहतर हो ही जाएंगे, फैक्ट्री के भी सारे के सारे काम, अच्छा प्रॉफिट भी आएगा, घर के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। उधर एनी जो कि घर का खाना भी खुद ही बना रही है और घर के सारे काम रोटी भी सारे के सारे मामलात खुद ही हैंडल कर रही है। आने वाले वक्त में फाकिर और एनी का बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। फाकिर और एनी के बेबी का सुनकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, और हबीब जिसके साथ रहीला ने बहुत बुरा हुआ, आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी वीडियोस डालें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।